नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कर्मों की खेती। जिससे हम इस चैनल में हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, कर्म हमारे कैसे हमारे प्रेजेंट लाइफ की चीज़ों को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि बैक जो कर्म होते हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, आपने तो सबने सुना ही होगा। तो हम आज एक इसी तरह की केस स्टडी है जो आपको कैसे दिखाएगी कैसे हमारे कर्म हमारे पीछे नहीं छोड़ते हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ये स्टोरी है एना की, जो कि वीट से बने प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर पाती है, मतलब वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती, उसको प्रॉब्लम होती है। वीट या आटे के बने प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड हो गया, ये सब चीज़ें उनको नहीं कर पाती है। और उसके भाई ने भी उसको घर से निकाल दिया। तो जानेंगे कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत परेशान है, वो कई बार सुसाइड भी करना चाहती है, बट वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है। देखिए, ये भगवान एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस बना के गया है कर्म, कि किसी को भी अपने कर्मों की सज़ा मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको ये परेशानी अपने आप से आई होगी, उसने कुछ ऐसा किया होगा कि जिससे इस जीवन की परेशानी उसकी पिछली जीवन के उसके कर्मों के ही फोटोकॉपी होती है, टिट फॉर टैट होता है, जो कि जैसा ही कर्म वो करेंगे उसी कर्म की ही फोटोकॉपी उसको उस जन्म में मिलेगी। तो उसने ऐसा क्या कर्म किया कि जिसकी वजह से उसको इस जीवन में परेशानियां फेस करनी पड़ रही हों। तो जिस वजह से हमने एना का PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन किया गया, तो जिसमें उसने जो जो चीज़ें बताई वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। PLR में हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको पास्ट लाइफ मतलब मेडिटेशन हिप्नोटाइज करके उसको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। तो हमने एना का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, जिसमें हमें 20 मिनट लगे लगभग उसको पास्ट लाइफ में भेजने के लिए। एक ये लंबी प्रोसेस होती है। एना का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। तो स्टार्टिंग में हमने उससे पूछा कि ज़मीन को देख के बताएं कि वो क्या देख पा रहे हैं। तो उन्होंने बताया ये एक पत्थर से बनी फर्श है, और अपने सराउंडिंग्स में देखने को कहा गया। तो उसने बताया एक महल जैसा बना महल जैसा है, और कौन सी पर्सनैलिटी है, वो मेल है कि फीमेल है। तो उसने बताया ये उसकी मेल पर्सनैलिटी है, जस्ट अपोजिट है। पहले इस जीवन इस प्रेजेंट लाइफ में वो फीमेल है, बट पिछली लाइफ में वो मेल थी, मेल पर्सनैलिटी थी। तो हमने उसे पहचानने के लिए कहा कि क्या देख पा रहे हो, पहचानो अपने कैसे कपड़े तुमने पहन रखे हैं। तो उसने बताया वो एक सैनिक जैसे उसने कपड़े पहन रखे हैं, और उसके शरीर का कलर जो है वो ब्रिटिश कलर है, मतलब वाइट कलर है। तो वो ब्रिटिश है और वो मुस्लिम कंट्री में है। तो हमने उससे और चीज़ें जानने की कोशिश की कि क्या देख पा रहे हो, घर के बारे में जाओ। तो उसने घर के बारे में बताया, उसकी 2 वाइफ हैं और उसके 5 बच्चे हैं, जो कि उससे बहुत डरते हैं। तो हमने पूछा क्यों डरते हैं। तो उसने बताया कि वो उनको खाना नहीं देता है, उनको बहुत मारता पीटता है, उनके साथ बहुत ही गलत बर्ताव करता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान सा है। एना से डिस्कस किया कि उसकी प्रेजेंट लाइफ की जो परेशानी है, जिससे वो आटे से बने प्रोडक्ट्स नहीं खा पाती है, तो उसका कारण क्या है जानने की कोशिश करो, और जीवन के उस भाग में जाए जिसमें वो आटे से बने प्रोडक्ट्स नहीं खा पाती है, और उसका कारण जानने की कोशिश करे कि वो कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है और उनको बहुत प्रताड़ित करता है। हमने कहा कैसी आप उन्हें प्रताड़ना देते हो। तो उसने बताया कि वो कैदियों को भूखा रखता है, उन्हें तड़पाता है, उन्हें खाना नहीं देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है, और भूखा रख के भी वो उन्हें मारता है, पीटता है, उन्हें पानी नहीं देता है, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करता है। तो हमने बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो उसने जवाब दिया उसे बड़ा सुकून मिलता है ये सब काम करके, लोगों को परेशान करके उसे बहुत अच्छा लगता है। तो
जिस कारण से वो इस जीवन में परेशान है, वो कारण निकल के आया। वो सब लोगों को भूखा रखा था। देखिए नेचर हमें उसी चीज को कैसे रिफंड बैक करती है। जैसा हम चीजें करेंगे, अगर लोगों की हम हेल्प करेंगे तो हमें भी हेल्प मिलती है। और सेकंड परेशानी ऐना की इस जीवन में थी कि उसके भाई ने उसको घर से निकाल दिया था। तो आपको ये कैसा लगेगा कि कोई भाई अपनी बहन को घर से निकाल देगा? तो हमने इस परेशानी के लिए भी ऐना से पूछा कि लाइफ के उस फेज में जाइए जिस कारण से आपके भाई ने आपको घर से निकाल दिया, उसका कारण पता करने की कोशिश करिए। तो उसने बताया एक गांव की महिला है, वो सैनिक है, वो दबदबेदार आदमी है। तो उस महिला के साथ उसने जबरदस्ती करी और वो सैनिक तो था ही, तो उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती थी और उसने जबरदस्ती करके उसका महिला का रेप किया। और फिर इस जीवन में वो उसके भाई के फॉर्म में आया। तो सोल तो जानती है कि उसकी गलती क्या है और उसने उसके साथ कैसा पिछले जीवन में वो किया है। तो इस जीवन का बदला वो उसको घर से निकाल के कर रही थी क्योंकि उस जीवन में तो वो उससे बदला ले नहीं पाई। तो इस जीवन में उसके भाई के फॉर्म में वो बन के आया और उसने वो बदला लिया। तो कार्मिक अकाउंट्स जो होते हैं वो हमारे सारे जीवन का सब टोटल होते हैं। जो भी हमारे जीवन की परेशानी आ रही होती है उन चीजों का सब टोटल होते हैं। तो भगवान किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता है। जो भी होता है उसे एक्सेप्ट करिए और जीवन में अच्छे कर्म करिए। धन्यवाद। नमस्कार।